दोस्तों जीके जीएस सुपर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम सोनू कुमार, जिसमें साइंस के लगभग 40 क्वेश्चन से अधिक भी है, जो सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गया, जो प्रीवियस ईयर का है ऑल एग्ज़ाम के लिए। ये पार्ट नंबर कितना है दोस्तों? ये पार्ट नंबर 6 है। ये कितना है? पार्ट नंबर 6 है। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने से आपको सभी एग्ज़ाम को साइंस के प्रश्न आपसे खुद के खुद बन जाएगा। एक से बार 2 बार देख लीजिएगा तो पुनः बनेगा। अगर दोस्तों चैनल अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से और लाइक कीजिएगा कि कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पास। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग मीन्स क्या? क्लासों की कुल संख्या कितनी होती है? वर्ग होती है। जो 119 तत्व है अभी तक की धातु, उसमें से वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 18। कितना हो जाएगा? 18। जब हमसे वर्ग पूछेगा तो कितना होगा? 18 होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि आवर्त पूछ रहा है। वो इसमें पहला में क्या पूछ रहा था कि वर्ग पूछ रहा था। तो वर्गों की कुल संख्या कितना है? तो 18 है। और इसमें आवर्त पूछ रहा है तो दूसरा में क्या पूछ रहा है? आवर्तों की संख्या कितना है? 7। क्या है? आवर्त पूछेगा तो 7 होगा, वर्ग पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि संचायक बैटरी में कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है। जब हम कोई बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी का आविष्कार वोल्ट। पहली बात आ गया कि बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो वोल्ट ने किया था। तो संचायक बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? बैटरी। अब बैटरी में अम्ल क्या होता है? तो कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है क्या कि H2SO4। क्या होता है? H2SO4। और जो संचायक बैटरी में कौन सा धातु होता है? तो सीसा। कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? तो सीसा का। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि पेट्रोल मिश्रण है। पेट्रोल किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। किसका है? हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोल किसका मिश्रण है? तो हाइड्रोकार्बन का। क्वेश्चन नंबर 5 कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। जब हम कोई वस्तु के नापते हैं या जोखते हैं तो उसका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो 1971 में। याद रखिएगा कि 1900 कितना में? 71 ईस्वी में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अब मूल रूप से मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल रूप से जो मात्रक होते हैं यानी राशियों की संख्या कितनी होती है? तो 7। कितना होता है? 7। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। जब हम खाना पकाते हैं तो उसमें क्या जो सर्वाधिक मात्रा में क्या चीज़ नष्ट हो जाता है? तो उसमें कौन सा क्या कुछ न कुछ तो नष्ट होता होगा। तो इसमें क्या होता है? विटामिन जो होता है नष्ट हो जाता है खाना पकाते समय। अब विटामिन की बात किए, जैसे मान लीजिए कि नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सी। जब नींबू में विटामिन सी खट्टा पदार्थ है, जब उसको हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो ऑटोमेटिक बात है कि वो गर्म करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? विटामिन खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि खाना को पकाते समय में सर्वाधिक मात्रा में नष्ट हो जाता है तो कौन सी? विटामिन। क्या हो जाता है? विटामिन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कि मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचते हैं? जब हम खाते हैं तो किससे खाते हैं? मुंह से, मुख से। तो अधिकांश भोजन कहाँ पचते हैं?
तो पहले बड़ी आंत में जाते हैं, बड़ी आंत के बाद क्या करते हैं, छोटी आंत में। तो मनुष्य का अधिकांश भोजन कहाँ पचते हैं, छोटी आंत में। कहाँ, छोटी आंत में। याद रखिएगा, मनुष्य का अधिकांश भोजन कहाँ पचता है, छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 8 कि सबसे कठोर धातु कौन सा होता है, यह है प्लेटेनियम। प्लेटेनियम कौन सा होता है, सबसे कठोर धातु प्लेटेनियम होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लोहा में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन होता है। हाँ, ये बात है कि लोहा में जब जंग लगता है तो कुछ नहीं, जब ये हवा के संपर्क, हवा क्या, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। अब इससे लोहा की बात है तो लोहा का संकेत क्या होता है, Fe होता है। लोहा के परमाणु संख्या क्या होता है, 26 होता है। हाँ, एक और है, जंग की बात आ गया। जब लोहा में जंग लगेगा तो उसका भार क्या होगा, बढ़ेगा। उसका भार क्या होगा, वेट जो होगा, हम वजन करेंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि शरीर के वृद्धि में क्या सहायक होता है। हम लोग के जो शरीर के वृद्धि होता है, विकास होता है, उसमें सर्वाधिक मात्रा में किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो शरीर के जो वृद्धि होगा उसमें क्या होगा, प्रोटीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में। लगभग कितना होता है, 40% के आसपास होता है, 40% के आसपास। यहाँ लिखिए दिए हुए 11 क्वेश्चन में कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में प्रोटीन की संख्या कितना होता है, 40%। अब 40%, अब सोयाबीन। आखिर भारत में सोयाबीन का तो सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो सोयाबीन जो सर्वाधिक होता है कौन सा राज्य में, मध्य प्रदेश में। कौन सा राज्य में होता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश के बात की तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। अब मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर 12 कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, होता है। तो लीवर, जब लीवर यकृत के बात किए ना, यकृत, तो मानव के शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है, यकृत होता है, यानी लीवर होता है, यकृत होता है। तो मानव के शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है, यकृत होता है। और लीवर में भविष्य के लिए बात किए कि जो हम लोग के यकृत है, लीवर, वो भविष्य के लिए कौन सा विटामिन रहता है, तो विटामिन ए। क्या रहता है दोस्तों, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। जब हम भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन तो कोशिका के किस भाग में होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 14 में है धमनी। ये क्या है, धमनी। दोस्तों मिस्टेक हो गया, धमनी में किस प्रकार के रक्त का परिवहन होता है, धमनी। अब धमनी के बात किए ना, तो धमनी में किस प्रकार के रक्त का परिवहन होता है, तो शुद्ध रक्त का। एक और यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। और एक और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि रक्त अम्लीय है कि क्षारीय है, तो रक्त क्या है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा, क्षारीय। और जिसका पीएच मान 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है दोस्तों कि पागल कुत्ता के काटने से कौन सी बीमारी होता है,
जो पागल कुत्ता होता है काट लेता है तो उससे कौन सी बीमारी होगा? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया याद करने के कि पागल कुत्ता के काटने से कौन सी बीमारी होता है? तो हाइड्रोफोबिया होता है। कौन सा बीमारी? हाइड्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 16 कि आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? जो आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम को। क्वेश्चन नंबर 17 कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन माने क्या है? कपड़ा जो धोते हैं उसे साफ करने वाले अपकेंद्रीय बल पर। और इसका उदाहरण और है कि जब रोड जहाँ मोड़ रहता है, मोड़ हम गाड़ी को मोड़ते हैं, वो भी क्या होगा? अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? जो परमाणु होते हैं उनके नाभिक में कौन कौन सा कण रहते हैं? तो कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन तथा क्या रहता है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। हमसे पूछेंगे कि परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होते हैं? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 19 कि जल का वाष्प होगा। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन। जल वाष्प जब उड़ जाएगा तो उसमें कुछ बचवे नहीं करेगा, तो कौन सी क्रिया हो जाएगा दोस्तों? तो ये भौतिक परिवर्तन होगा। कौन सी क्रिया होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? जब वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है उसमें कारण क्या है? तो धूलकण। इसमें क्या होता है? धूलकण। क्वेश्चन नंबर 21 कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु होता है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक गुड कंडक्टर होता है चांदी। अब चांदी के बात किए तो चांदी का संकेत क्या होता है? Ag। याद आ गया कि चांदी का संकेत क्या होता है? Ag। अब विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी है। चांदी यानी से चांदी का तार होता है। क्वेश्चन नंबर 22 कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कोशिका शब्द सेल। अब कोशिका के बारे तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था दोस्तों? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन आया कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 24 कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। क्वेश्चन नंबर 25 कि गति के नियम किसने दिया था? तो गति हम चलते हैं, मोशन। गति का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने। ये भी बात आ गया कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक। केंद्रीय वनस्पति तो ये क्वेश्चन 27 रॉन्ग है, इसको काउंटिंग नहीं कीजिएगा, ये मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर होना चाहिए कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भारतीय जो कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में। नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 29 में है। 29 में कि भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भारतीय जो वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? थोड़ा यहाँ टेक्निकल का प्रॉब्लम हो गया है।
दोस्तों यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल का प्रॉब्लम हो गया है, इसके कारण ये यहाँ पर थोड़ा अति हो गया है। क्वेश्चन नंबर है 29 कि भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जेम्स जे थॉमसन ने। दोस्तों अगर चैनल अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी वीडियो हम डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।